दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको फाइन ऑर्गेनिक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 10% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 357 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस में जो हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है, उसके बावजूद यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो यहाँ पे 12% बढ़कर 35 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस के जो नंबर है मेरे ख्याल से रीजनेबली अच्छे हैं। अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 48% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का बहुत अच्छा है। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला जो नंबर है वो यहाँ पे सिर्फ 25% से बढ़ा है। देखिए अगर आपका रेवेन्यू अराउंड 50% से अगर बढ़ रहा है तो मार्केट इतना चाहता है कि आप 50% की नेट प्रॉफिट की ग्रोथ दिखाए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 25% की ग्रोथ दिखाई है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो प्रॉफिटेबिलिटी जो वाला जो नंबर है मेरे ख्याल से मार्केट कम से कम यहाँ पे 40 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा होगा। मुझे लगता है थोड़ा मार्केट इसे नेगेटिव वे में ले सकता है। अब देखिए 8,891 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और जहां पे सारी कंपनीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30 से 40% की ग्रोथ दिखा रही है मिनिमम, और ये कंपनी 25% की ग्रोथ हमें दिखाती हुई नजर आ रही है। तो ये थोड़ा रह सकता है क्योंकि पहले से ये स्टॉक बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखोगे 12 टाइम्स यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो है, और यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कंपनी का काफी एक्सपेंसिव है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो कुछ ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंपनी हमें दिखा रही है। तो देखिए पिछले 4 साल से कोई यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी हमें कंपनी की तरफ से देखने को नहीं मिली है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर की अगर हम बात करें तो 3 साल से ऑल्दो प्रॉफिट का नंबर बढ़ रहा था, लेकिन पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा था, लेकिन जो प्रॉफिट वाला जो नंबर था वो पिछले साल हमें गिरता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पे कंपनी के लिए प्रेशर बना हुआ है। अब देखिए 2889 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और 3568 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो अराउंड आपको ये स्टॉक अराउंड 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे मुझे थोड़े वैल्यूएशन के कंसर्न नजर आते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये कंपनी कुछ ज्यादा ही कुछ यूनिक करती हुई हमें नजर आ रही हो। तो ये वैल्यूएशन इतना प्रीमियम क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं ये स्टॉक अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। और अगर हम शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे मुझे लगता है देखिए मार्केट किस वे में बिहेव करता है, क्योंकि जो क्वार्टरली बेसिस के नंबर है वो फिर भी रीजनेबली गुड है, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर है मेरे ख्याल से यहाँ पे इतने अच्छे नहीं है। तो थोड़ा नेगेटिव वे मार्केट इसे ले सकता है। शॉर्ट टर्म में भी मेरे ख्याल से मैं बाय करने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। देखिए वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको जो सही लगे आपको वही काम करना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि फाइन ऑर्गेनिक के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।